साहिबगंज में दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड। अपनों ने ही किए विश्वास के टुकड़े टुकड़े। जिसे दिया दिल वही दिलदार बना कातिल। दूसरे धर्म में शादी का खौफनाक अंजाम। पत्नी की हत्या कर इलेक्ट्रिक कटर से शव को काटा। टुकड़ों में मिला रबिका का शव। जालिम दिलदार को सजा दो। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में भी श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। बोरिया में रबिका की उसके पति दिलदार अंसारी ने पहले तो हत्या कर दी, उसके बाद सबूत छिपाने को लेकर शव के कई टुकड़े कर दिए। दिलदार अंसारी ने लोहा काटने वाली मशीन से रबिका के शव को कई टुकड़ों में काट दिया। पुलिस ने आरोपी पति को धर दबोचा है, लेकिन रबिका हत्याकांड को एक बार फिर एक सबक की तरह देखा जा रहा है। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड के बाद साहिबगंज में रबिका हत्याकांड ने रांची वासियों को हिलाकर रख दिया है। रांची की महिलाओं की माने तो लिविंग रिलेशनशिप हो या किसी के साथ शादी करने का फैसला, लड़कियों को सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। महिलाओं ने रबिका हत्याकांड के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की, ताकि समाज में एक मजबूत संदेश जाए। महिलाओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड के बाद झारखंड के साहिबगंज में रबिका पहाड़िन की हत्या का मामला सामने आया है और जिस तरीके से हत्या की गई है वो रिश्तों को वास्तव में आपस में सोचने पर समझने पर मजबूर करता है। हमारे साथ यहाँ पर रांची की महिलाएं हैं जो अपनी इस पर राय रखेंगी, साथ ही यह बताएंगे कि वास्तव में समाज में इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है। जो रिश्ता दिल से जोड़ा जाता है उसकी आखिरी में शरीर के इतने हिस्से क्यों कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से मामला सामने आया, आपने देखा कि जैसा श्रद्धा हत्याकांड दिल्ली में हुआ, ठीक उसी तरीके का मामला साहिबगंज में आया है। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने सुना है इसे न्यूज़ में, बल्कि ये कह सकते हैं या तो न्यूज़ वाले इसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि एक आम आदमी तक ये बात पहुँचे कि हम लोगों को किस तरह से अपना जीवन साथी चुनना है। या तो वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी ये चीज़ हो सकता है और लव मैरिज में भी हो सकता है। तो ज़रूरत ये है कि हमें अवेयरनेस का, अपने बच्चों को बचपन से इतना अवेयर करना है कि हमें सही और गलत में अंतर समझ में आए, सामने वाले के मंशा को परखने की हमें क्षमता होनी चाहिए। लगता है कि कुछ भरोसे में कमी रहती है श्रद्धा हत्याकांड में। जिस तरीके से ठीक उसी तरीके से साहिबगंज में रबिका माने पहाड़ी लड़की जो दूसरी पत्नी बनती है, कहीं विश्वास का कत्ल होता है। जी हाँ, बिल्कुल विश्वास का तो कत्ल होता ही है, प्लस इसमें लड़कियों का भी एक भरोसा उस इंसान से टूट जाता है, जहाँ पे एक भरोसा में वो रिश्ता बनाती है, लेकिन वो रिश्ता कभी कायम हो नहीं पाता है उस तरीके से जैसे उसने सोचा था। इसके पीछे बात ऐसी कोई सजा होती है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या ऐसी सजा दी जाए कि जो एक मैसेज है समाज में? जी, इसमें बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब अगर जिस हत्याकांड के लिए उसके लिए उसी तरह की मौत की सज़ा या कुछ वैसा होना चाहिए उसके लिए, जो कि एक सोसाइटी को भी एक मैसेज पहुंच पाए कि ऐसा कभी वापस ना हो पाए। मैडम, जैसे दिल्ली में जैसा हुआ, साहिबगंज में है क्या एक आदिवासी होती है, उसको प्रेम जाल में फंसाया जाता है। दिलदार अंसारी नाम का एक युवक है, दूसरी शादी करता है उससे। तो आपको लगता है क्या कि वास्तव में आज भी कहीं हम शादी करने के मामले में कहीं पर फैसला लेने में कहीं कमजोर हैं? कमजोर हैं। लड़की लोग को भी सोच समझ के कोई भी फैसला लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। खासकर अपने पैर में खड़ा होना चाहिए, उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए कि शादी करनी है या नहीं। और सामने वालों को भी देखना चाहिए कि परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो लड़की अगर भाई देवे पेरेंट्स से या अपने से डिसीजन लेती है शादी ब्याह के मामले में, तो वो गलत हो सकता है। जरूरी है कि दोनों साइड का फैसला वो अपने दिमाग से, दिल से ले, उसके बाद आगे बढ़े। और सजा की बात है तो सजा तो श्योर उनको ऐसे मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसा गलती किसी से न हो। सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा सजा मिलना चाहिए कि दूसरा देख के डरे। उस तरह परिवार की भूमिका की बात करें तो परिवार में खासकर जो लड़की इस तरह का कदम उठाती है, शादी करती है, धोखा मिलता है, तो परिवार कहीं क्या लगता है कि परिवार कहीं पीछे छूट जाता है? परिवार को क्या महसूस होता है कि शायद कहीं मुश्किल आई बच्ची को समझाने में? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब ये जो आजकल लिव इन में जो फैशन चला आ रहा है, माने लिव इन रिलेशनशिप, ये बहुत गलत हो रहा है। जो कि लड़की लोग तो विश्वास कर लेती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का कुछ दिन बाद चूंकि उसे शादी भी कर लेती है, उससे भरोसा भी कर लेती है। साहिबगंज में दूसरी पत्नी का मामला सामने आया, मतलब कि एक तरीके से प्रेम जाल में पहले फंसाया गया फिर शादी हुई। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि लड़की भावुक होती है, थोड़ा वो फंस जाती है, उसी टाइप का इमोशनल हो जाती है, और फिर लड़के का उसमें कुछ ये नहीं रहता है, फिर इस तरह का कांड माने सामने आता है, तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दे। महिलाओं की राय साफ है कि खासकर कोई भी फैसला जिंदगी से जो जुड़ा हो सोच समझ कर लें, लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है साहिबगंज में रूबिका पहाड़ीन को लेकर, जो दोषी है इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि समाज को में एक संदेश जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। साहिबगंज में रबिका हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म है। रांची सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। संजय सेठ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर आरोपी दिलदार अंसारी को सजा देने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों की नजर आदिवासी भाई बहनों की संपत्ति पर है। संजय सेठ से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश सिंह ने। साहिबगंज की घटना पर बात करते हैं रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ से। संजय जी, साहिबगंज में जो घटना हुई है कैसे देखते हैं? क्या कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है? देखिए, आदिम जनजातीय पहाड़िन रबिका पहाड़िन की जो हत्या हुई, 12 टुकड़े कटर से काटे गए, एक बहुत बड़ी साजिश, एक षड्यंत्र कि ये जो बांग्लादेशी लोग हैं जो झारखंड के 5-6 जिलों में घुसे हुए हैं, इनकी नज़र ट्राइबल भैया बहन की संपत्ति पे है। लव जिहाद के तहत उनको फंसाते हैं और संपत्ति हड़पते हैं और बाद में हत्या कर देते हैं। एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप देखो, झारखंड के अंदर चाहे पलामू हो, दुमका हो, साहिबगंज हो, रांची हो, हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जा रही है। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी ओर आदिम जनजातीय पहाड़िन बेटी की कटर से हत्या की जाती है। इस पे तो मेरा ये मानना है, आज तो मैं सदन पे इसकी आवाज बनूंगा, मेरा ये मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, फांसी की सजा दो, ताकि ये जो कोड है इस कोड को समूल नष्ट करना होगा। नहीं तो आने वाले दिन ये जो बांग्लादेशी मुसलमान जो ये पूरी तरह घेर कर जो ट्राइबल भैया बहन पे जो उनकी नजर है, उनकी संपत्ति पे नजर है, आने वाले दिन बहुत कठिन और कठोर होने वाले हैं। साहिबगंज में